जब कोई अपने आईफोन पर कोई ऐप इस्तेमाल करता है तो क्या कभी ये ख्याल आता है कि उसका डेटा कितना सुरक्षित है? असल में पर्दे के पीछे एक साइलेंट गार्डियन हमेशा काम कर रहा होता है, जिसका नाम है ऐप ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी या एटीएस। तो आज हम इसी अदृश्य हीरो की कहानी जानेंगे जो हम सबकी डिजिटल जिंदगी की रक्षा करता है। चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे ऑनलाइन खतरों की, फिर समझेंगे एटीएस की भूमिका, उसके बाद देखेंगे कि इसके नियम क्या हैं, जानेंगे कि ये इतना जरूरी क्यों है, और आखिर में एप्पल की सिक्योर बाय डिफॉल्ट सोच पर बात करेंगे। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। एटीएस आखिर किस समस्या को हल करने के लिए बनाया गया? ये सब उन खतरों के बारे में है जो तब पैदा होते हैं जब कोई ऐप इंटरनेट से बात करता है। सोचिए, जब कोई ऐप इंटरनेट से कनेक्ट होता है, जानकारी भेजता है या लेता है, तो उस रास्ते में वो डेटा कितना सेफ है, ये एक बहुत ही बेसिक लेकिन उतना ही जरूरी सवाल है। देखिए, एटीएस से पहले ऐप्स अक्सर लॉगिन, पासवर्ड, पर्सनल जानकारी और यहां तक कि क्रेडिट कार्ड डिटेल्स जैसी कीमती जानकारी को एक खुली चिट्ठी की तरह भेज देते थे। जरा सोचिए, ये कितना ज्यादा खतरनाक था। इसे हैकिंग की दुनिया में मैन इन द मिडल अटैक कहते हैं। मतलब ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई किसी के और उनके बैंक के बीच फोन लाइन पर बैठकर सारी बातें सुन रहा हो और शायद उन बातों को बदल भी रहा हो। बिना इंक्रिप्शन वाले कनेक्शंस पर यही सबसे बड़ा रिस्क होता है। तो भाई, इन खतरों से निपटने के लिए एप्पल ने क्या किया? उन्होंने अपना खुद का एक डिजिटल गेटकीपर बना दिया। चलिए मिलते हैं ऐप ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी यानी एटीएस से। एक बात साफ समझनी होगी, एटीएस कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक नियम है। ये एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है जो हर डेवलपर से कहता है आपका ऐप सिर्फ और सिर्फ सिक्योर एन्क्रिप्टेड कनेक्शन ही इस्तेमाल करेगा। सीधे शब्दों में कहें तो ये HTTPS को जरूरी बना देता है। एप्पल ने ये बड़ा कदम iOS 9 और macOS 10.11 के साथ उठाया था, और तभी से एटीएस उनके पूरे इकोसिस्टम में सिक्योरिटी का एक फंडामेंटल पिलर बन गया है। अच्छा, अब ये देखते हैं कि एटीएस काम कैसे करता है। ये सिर्फ इतना नहीं कहता कि HTTPS यूज करो, नहीं, ये कहता है HTTPS का इस्तेमाल मेरे कड़े नियमों के हिसाब से करो। यहीं पर एटीएस की असली ताकत दिखती है। ये पुराने HTTP को तो ब्लॉक करता ही है, पर साथ में ये भी पक्का करता है कि सिर्फ सबसे नए और मजबूत एन्क्रिप्शन, मतलब TLS 1.2 या उससे बेहतर का ही इस्तेमाल हो। और फॉरवर्ड सीक्रेसी जैसी टेक्नोलॉजी का मतलब है कि हर बातचीत के लिए एक नई सीक्रेट चाबी बनती है। तो RC4 और SHA-1 जैसे कमजोर तरीकों के लिए यहां कोई जगह ही नहीं है। और अगर कोई ऐप इन नियमों को तोड़ने की कोशिश करे तो नतीजा बहुत सीधा है। ऑपरेटिंग सिस्टम उस कनेक्शन को फौरन ब्लॉक कर देता है। कोई समझौता नहीं। हाँ, अगर डेवलपर कोई बहुत ही जरूरी वजह बताकर छूट मांगे तो बात अलग है, लेकिन उसकी भी एप्पल पूरी तरह से जांच करता है। तो अब तक हमने समझ लिया कि एटीएस क्या है और कैसे काम करता है, पर अब सवाल ये है कि असल में इससे इतना फर्क क्यों पड़ता है? इसका हम सब पर क्या असर होता है? एटीएस सिर्फ एक फीचर नहीं बल्कि एक गेम चेंजर है, और इसके पीछे 4 बड़े कारण हैं। आइए एक एक करके उन्हें समझते हैं। तो संक्षेप में, एटीएस डेटा चोरी रोकता है, सबसे नए एन्क्रिप्शन को बढ़ावा देता है और सभी ऐप्स के लिए सिक्योरिटी का एक जैसा स्टैंडर्ड सेट कर देता है। ये बात एप्पल की सोच को पूरी तरह से बताती है। सुरक्षा प्लेटफॉर्म में बनाई गई है, इसे डेवलपर के विवेक पर नहीं छोड़ा गया है। इसका मतलब है कि सिक्योरिटी की बुनियादी जिम्मेदारी अब प्लेटफॉर्म की है, ना कि हर एक डेवलपर की। और यही बात हमें इस पूरी पड़ताल के सबसे अहम हिस्से पर लाती है, वो सिद्धांत जो एटीएस जैसी सुविधाओं के पीछे काम करता है, सिक्योर बाय डिफॉल्ट। इन 2 शब्दों का मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब यह है कि सिक्योरिटी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाद में जोड़ा जाए, बल्कि ये सिस्टम की नींव है। सब कुछ सिक्योरिटी से ही शुरू होता है। इस एक सोच का असर बहुत बड़ा है। ये डेवलपर्स को शुरू से ही सुरक्षित ऐप्स बनाने के लिए मजबूर करता है, गलतियों की गुंजाइश कम कर देता है और पूरे ऐप स्टोर का सिक्योरिटी लेवल एक साथ ऊपर उठा देता है। तो आखिर में एक सवाल, एटीएस हमें दिखाता है कि जब सिक्योरिटी को एक ऑप्शन न मानकर डिफॉल्ट बना दिया जाए तो कितना कुछ बदल सकता है। सोचने वाली बात यह है कि टेक्नोलॉजी और हमारी जिंदगी के और किन-किन हिस्सों में इस सिक्योर बाय डिफॉल्ट सोच को एक स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत है।